के श्रृंगार हो खाता। बाबा के गणों ने बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया बाबा का। सबसे पहले काम दहन के समय जो जटाएं बिखर गई थी, जटाओं को समेट कर गणों ने सिर पर मुकुट का आकार दे दिया। मुकुट का आकार बना तो एक गण ने कहा बस हिलैया मत, टोपी के काम खत्म, यही दूल्हे का टोपी है। एक ने कहा मौर कैसे बनेगा? बोला अभी अभी व्यवस्था करके लाता हूं। गया 35-40 सांपों को पकड़ा, सबका सिर ऊपर करके बांधा और बाबा के जटा के मुकुट में ला के पहना दिया। सभी सर्पों का पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगा। शंकर जी पूंछ उठाकर हटाकर पूछे ई का है हो? गण बोले बाबा रहने दीजिए, मौर है आपके, मौर। सर्पों ने फन ऊपर फैला दिया, सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे। 3 नेत्र हैं, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा, एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू। आभूषण शुरू हुआ, कान में सांप का कुंडल। करकोटक और कुल्की नाम के सांप को दाहिने और बाएं कान में पहना के कुंडल बना और एक एक बिच्छू लटका दिया गया उस पर। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से हाथ का कंगन बना। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। वासुकी सर्प से भगवान शंकर के वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत बनाया गया। सिर से लेकर पांव तक बाबा सांप से सज गए हैं। एक ने कहा तनिक पाउडर लग जाए तो अच्छा होता। एक गण दौड़ा स्मशान, वहां से चिता के भस्म को उठा कर लाया, बाबा के शरीर पर पूरा भस्म का लेपन कर दिए सब। अब आप कल्पना करिए भस्म लगने के बाद कितना सुंदर रूप हुआ होगा बाबा का। एक तो बाबा पहले से गोरे हैं, शंकर भगवान सांवले नहीं है, गोरे हैं। रोज आप और हम गाते हैं बाबा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर जितना श्वेत होता है उसी वर्ण के हमारे बाबा हैं। गोरा शरीर, ऊपर से भस्म का लेपन। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला हो जाए इतना। एक गण बोला हम सोचे थे माला पहनाने का, लेकिन टिकेगा नहीं। यहां तो पहना देंगे लेकिन वहां बारात में जाते जाते दरवाजे तक कुम्हिला जाएगा, मुरझा जाएगा फूल। एक गण बोला हम तो ऐसा माला बनाना जानते हैं जो बाबा ब्याह करके आ जाएंगे तब वो नहीं मुरझाएगा। बोले बस बस वैसने माला चाहिए। गया स्मशान, 40-50 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड, और एक पतले सांप में सभी नरमुंडों को डालकर बांध के बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। बोले ये एकदम लाइफ टाइम गारंटी दे रहा हूं, इसका कभी मुरझाइबे नहीं करेगा। ये खोपड़ी की माला बाबा पहन ली। आप सोचिए खोपड़ी की माला कितना सुंदर लगत हुई। शंकर भगवान जब खड़े भये तो गणों ने कहा बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण ने कहा प्रभु कुछ पहन लिया जाओ। शंकर जी बोले आदत नहीं खे। गण बोले दूसरा के घरे जाए के बा, ऐजा तो हमनिए के बन जा 3-4 जना। अगर इसी रूप में आप चले जाएंगे तो ब्याह करे क्या ऐसा भागी हो जा से। आज कुछ पहनिए प्रभु। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गण बोला अभी व्यवस्था करते। बाघंबर लेके कमर पे लपेटे और एक सांप को पकड़ के बांध दिए सब। सांप से बोले देख जब तक ब्याह करके बाबा लौट ना आए तुम हिलना मत यहां से, कि तुम तनिको खिसके तो ही खसक जाएगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर बाबा तैयार भय। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए। बोले बाबा हम हो तैयार बानी। अरे कर त्रिशूला अरुडा
बम 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 बोलो 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 बम जोर से गाइए बोलो बम 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 बोलो बम 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 हर 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 बम 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बाबा हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर नंदी पर बैठ गए। बाबा, नंदी, भृंगी और श्रृंगी ये चार लोग नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे की। 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए है। जैसे 5 बजा, सारा देव समाज अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंचे, अपने निजी वाहन पर बैठ के। जैसे बारात कैलाश पहुंची, सभी देवियां एक साथ जुट गईं। जितनी देवियों की देवियां थी सब एक साथ जमा हो गईं। आपस में चर्चा प्रारंभ हुई। कहां है वो दुल्हा सरकार, दिखाई नहीं दे रहे। तब तक एक बाबा का गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को प्रणाम करके पूछा कहां है। गण पूछा कि दुल्हा सरकार, जी 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 कहां है। गण ने कहा ढेर देखे के मन करता न, देखला के बादे बुझाई। गण बोला आइए फॉलो मी। शंकर जी एक पर्वत के पीछे बैठे थे। गण अपने पीछे पीछे देवियों को ले गया। देवियां एकदम हंसते नाचते जा रही है, दुल्हा दिखाई पड़ी है आज। गण बोला देखिए दुल्हा हो दे। देवियां तो नाचते नाचते गई थी। शंकर जी जैसे देवियों को देखे, आपन सांप के मौर हटा के थोड़ा मुस्कुरा दिए। देवियों ने नाचते नाचते जय कहा हो। गोस्वामी जी कहते हैं बाबा को देखकर देखी शिवही। अरे बाप रे बाप। सूरत्रिय मुस्काही। बाबा को देखने के बाद सभी देवियां खुसुर फुसुरी बाप रे बाप, देखल नहीं खेजा। इतना खतरनाक दूल्हा। देवियां बोली ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है। ऐसे डिजाइन का दूल्हा तो आज तक हम लोग नहीं देखे। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ। ये जो देवियां थी, देवताओं ने भगवान शंकर को देखा तो सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र पूछे का हुआ हो, चेहरा काहे उतरल बा। बोले चेहरा दुल्हे को देखे हैं, जितना मेकअप किए हैं सब बेकार। ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारे मेकअप को कौन देखेगा। सब दूल्हे को देखते रह जाएंगे। विष्णु भगवान ने बाबा को देखा, गदगद हो गए। विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को बुलाकर कहा कि देखिए दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे लायक बारात नहीं सजी है। मिसमैच है पूरा। हाँ, ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात नहीं चलेगी। ब्रह्मा जी बोले तब क्या। सारा देव समाज दिग्पाल अपना जमात जुटाए और आगे बढ़िए। इंद्र बोले दुल्हा। विष्णु जी बोले वो पीछे से आते रहेंगे, आप लोग आगे बढ़िए।
सभी देवता भगवान शंकर को छोड़ के चले गए। शंकर जी मने मने सोचे तो गदगद हो गए, बोले अच्छा हुआ चले गए। हमारी जमात के साथ ये लोग जाएंगे तो पता नहीं पानियों मिली कि ना मिली। पहले चले जाएं, इन लोग का जलपान उलपान स्वागत बढ़िया से हो जाए, देवता है प्रसन्न हो जाएंगे। विष्णु भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान विष्णु भगवान शंकर के रूप को जानते हैं। क्या रूप है? देवन के देवरौआ देव हैं दानव के, मानव के देव माननीय महादेव जी। अमर फल चखनी तब भखनी बिलखनी, रखनी रामायण के नेव महादेव जी। भगवान शंकर देवताओं के भी देवता हैं, दानवों के भी देवता हैं। और यहां दर्शन करिए, देवताओं को बहुत विवाह अटेंड करने का अवसर मिलता है, लेकिन इन दानवों के लिए वंस इन लाइफ टाइम का प्रोग्राम है। ये जीवन में पहली और आखिरी बार किसी विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं, और वो भी किसके विवाह में? तो बाबा के विवाह में। इसके बाद इनके जीवन में ऐसा सौभाग्य आने वाला नहीं है। शंकर जी सोचे दानवों को भी यह अवसर प्राप्त हो जाए कि वो अपने स्वामी के मंगल उत्सव में सम्मिलित हो जाएं। जब तक हम रहेंगे वो आएंगे नहीं, इसलिए विष्णु भगवान सभी देवताओं को लेकर आगे चले गए। जिस नंदी पर बाबा बैठे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, एक बार हमको केवल आज्ञा दीजिए, डमरू बजाइए ना, सबके हिला दहनी तो हमारा नाम नंदी ना, सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। बाबा बोले कहीं नहीं जाना, यहीं रुके रहो। भृंगी ने कहा प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब है? शंकर जी बोले भृंगी से भृंगी, जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। जैसे बाबा ने कहा श्रृंगी, भृंगी ने निकाला झोली में से तुतुहिया, फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जैसे कहा हर हर महादेव, हर हर महादेव, चारों तरफ से आवाज आने लगी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन बोला ये हर हर महादेव? कौन बोला? पंडाल में आप लोग बोले हैं, कही रे प्रेत पिशाच। किसने कहा? भूत ने। और देखिए ये भी विथ फैमिली आए हैं। भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ प्रेतनी, राक्षस के साथ राक्षसनी, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, बुढ़वा के साथ बुढ़वी। और केवल भारत वाले नहीं आए थे, इंटरनेशनल भूत। जापान से 3000 भूत आए थे, सब 4-4 फुट के, छोट छोट आंख वाले, पूछा माफा वाले हो छो। जापानी भूत, 4 फुट के जापानी, बगल में 8 फुट के अंग्रेज अमेरिका वाले। अमेरिका वाले 2500 भूत आए थे, सब पूरे अमेरिका से आपस में सब। हाउ आर यू? I am fine. What about you? I'm also fine. From where are you? I am from Cincinnati. Oh, Cincinnati. Nice to meet you. I am from Sacramento. अंग्रेज भूत।
त्रिनिदाद टोबैगो से जो भूत आए थे इतना करिया थे। साउथ अमेरिका में देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, दो आइलैंड है, उधर त्रिनिदाद है, इधर टोबैगो है। इतना करिया करिया भूत, जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई न दे, हंसे तो दांत दिखाई दे, भूत बाउया। इंग्लैंड के भूत, पंजाबी भूत, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। पंजाबी भूत, बिहारी भूत, का जिला का खबर बा तनी बार रगड़ब। बंगाली भूत, काऊ के छाड़बो ना मी आज के। साउथ इंडियन भूत, मिरुल्ला उन्नारू बागुन्नारू, मे प्रवेंदी ना पेरू राजना। हम सही में वहां की भाषा बोले हैं। साउथ इंडियन भूत, गुजराती भूत, खाली एक ही बात बोले, सूछे सूछे। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। आप कल्पना करिए उस समय जमात कैसी दिखती होगी। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। और प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला। अरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। अरे को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहुपद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। तन खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भर। कर स्वान सुवर शिकार मुख गण वेश अगणित को गण। बहुजिला सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने। बाबा का समाज आया, कतारबद्ध होकर सबने बाबा को दंडवत किया। बाबा वाहन देखे, रूप देखे, गदगद हो गए। सबसे पहले जो भूत आया प्रणाम करने, आपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। ये गर्दन का ऊपर वाला हाथे में था ऊपर। किसी बाराती का मुंह गायब है, किसी का मुंह बना है पूरे शरीर में, किसी का हाथ नहीं, किसी के पेट में हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी की खोपड़ी में पांव। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई आयताकार, कोई वर्गाकार, कोई 5 कोण का, कोई 3 कोण का, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त नहा से आया है। सबके हाथ में एक खोपड़ी है। चेहरा कैसा? सूअर जैसा, कुत्ते जैसा, गधे जैसा, सियार जैसा। और दर्शन करिए, कुत्ता, गधा, सियार, सूअर, चारों देखे हैं ना? चारों का मुंह कैसा होता है? लंबा लंबा। क्यों? यहां बैठकर यदि उस घर जैसे घर के पास किसी व्यक्ति को बुलाना हो तो ऐसे हाथ लगा के बोलते हैं। मुंह को लंबा कर लेने से हाथ लगाकर दूर तक आवाज जाती है। यहां सभी बारातियों का पहले ही से लंबा लंबा मुंह है। गोस्वामी जी तो केवल 4 ही नाम बताएं, गधा, कुत्ता, सूअर, सियार। इसके बाद बोले इतना मुंह है कि कौन गिनने जाएगा, को गने। लंबा लंबा मुख क्यों है? कैलाश में बैठकर हुआ हुआ सियार करे,
तो हिमांचल जी के घर के भीतरी तक सुनाई पड़ जाए कि लागत अब बारात चल दिले बिया, कौनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। देखिए ये भूतो जानते हैं कि एक ही बार चांस मिलल बा कोनो शादी अटेंड करे के, एकरी पहले केहू बोलेले नहीं खे ना एकरी बाद केहू बोलावे वाला बा। वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है भूतों के लिए। तो भूत सोचे कि जितना शौक है सब पूरा लेवे के बारे में। सारे भूत प्रेत अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगे, सारे नाचने लगे, गाने लगे। भूत के नाच का वो देखले बानी सब है, जहां भूत खेलत हुई ओइजा जाके बैठ जाइए। सारे बराती गाने लगे। अब आप कल्पना करिए सूअर, सियार, कुत्ता, गधा एक साथ गाने लगेंगे, है कितना मेलोडियस ध्वनि होगा वो। अरे भूतावा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। अरे भूतावा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। भूतावा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। गाते गाते आष्टली माष्टली ट्वाष्टली ट्वाष्ट ट्वाष्ट ट्वाष्टली, भूतों का लैंग्वेज है ये। गाने के बाद बीच में सारे भूत प्रेत बोले हरा हरा महादेव। आगे बराती चले गए। एक बराती को हर हर महादेव सुनाई पड़ा। सोचने लगे हम आगे आ गए तो पीछे से हर हर महादेव कौन गाने लगा। मुड़ के देखे, अरे बाप। एक बराती ने कहा पीछे क्या देख रहे हो? बोला आप हूं देख लो। जस दूलहु तसी बनी बराता, दूलहु तसी बनी बराता। कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। सब भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरोता, बाबा के बरियात चले। सारे भूत प्रेत नाचते गाते आ रहे हैं। जिस गांव के बगल से भूतों की टोली निकलती है पूरा गांव खाली। लोग सुने कि भूतों की बारात जा रही है, लोग अपन परिवार लेके भाग लिए। कहां भाग लिए? कोई गाजीपुर भागा, कोई मिर्जापुर भागा, कोई जौनपुर भागा। जल्दी भागे इजा से, नहीं तो एक कहू भूत की यदि मति डिस्टर्ब भई तो फिर भगवान ने मालिक है का हुई हमनी के। बारात पहुंची नगर के मुख्य द्वार पर। अगुवान हाथी घोड़े पर बैठकर माला जलपान मिष्ठान लेकर स्वागत हेतु पहुंचे हैं। आगे देवताओं का समाज, देवताओं का सुंदर समाज देखकर अगुवान बावले हो गए, नाचने लगे। आपस में कहते हैं जीवन में इतनी सुंदर कभी बारात हम लोगों ने नहीं देखी थी। इनमें से दूल्हा कौन है हो? घोड़ी पर डोली पर कोई है ही नहीं। सबसे सुंदर श्री हरि भगवान विष्णु दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा अगुवानों में से जाकर विष्णु भगवान को प्रणाम करके बोले कि सही सही बताइए आप ही है ना? विष्णु भगवान पूछे कि देखिए हमारी तेज नजर से बच नहीं पाएंगे आप। हाँ, हम ढूंढ लिए हैं आपको भीड़ में, आप ही दूल्हा है ना? विष्णु भगवान बोले बाबा आप डाउट में हैं, दूल्हा तो अभी देखबे नहीं किए आप, हमको क्या देखे हैं? दूल्हा तो अभी पीछे से पहुंच रहा है, आप दूल्हा नहीं है। इस समाज में कोई दूल्हा नहीं है, वो ना ही बाराती है सब।
बोले जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर है महाराज, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी बोले नाच लीजिए, थोड़ा नाच लीजिए, नाच लीजिए, क्योंकि दूल्हा देखने के बाद नाचिएगा नहीं, भागिएगा यहां से आप। जब तक दूल्हा नहीं आता है नाच लीजिए। स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। सभी देवताओं के लिए माला, मिष्ठान और गिलास में फलों का रस। ब्रह्मा जी इमरजेंसी मीटिंग किए, सभी बारातियों से बोले देखो ये जूस, मिठाई, माला तभी तक है जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। बाबा का समाज जैसे यहां पहुंचा, ये सब स्वागत करने वाले भाग जाएंगे, तो उनके आने के पहले सब करा लीजिए। जो मिल रहा है लेते जाइए, कोई नाटक नहीं करेगा। गला ठीक नहीं है, ऑरेंज नहीं मैंगो जूस चाहिए, जो मिल रहा है पीजिए, नहीं तो बाद में वो भी नहीं मिलेगा। स्वागत शुरू हुआ बारातियों का, गले में माला, मिष्ठान, फलों का रस। थोड़ी देर बाद बाबा के समाज की ध्वनि सुनाई पड़ी, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म 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 बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, अरे बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत नाचते गाजते आए। अगवानों के कान में ये बम बम सुनाई पड़ा। एक अगवान ने एक देवता से पूछा, ये बम बम और बाराती पीछे आ रहे हैं क्या? अभी कितने लोग आ रहे हैं? देवता तो समझ गए, पहुंच गए सब। देवताओं ने कहा कि हम सामने, हम नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब किसी ध्वनि पर ध्यान मत दीजिए, आप सारा ध्यान हमारे पर बना के रखिए। लाइए हमको इस गिलास में आम का रस दीजिए। उस देवता के गिलास में अगवान जग से आम का रस दे रहे थे, तब तक एक भूत आपन खोपड़ी लेके हाथ में उड़ता दिखाई पड़ा आकाश में। और जैसे भूत दिखाई पड़ा, इधर डाल रहे हैं। अब ये भर के गिरने लगा। देवता बोले नीचे देखो, गिर रहा है नीचे। बोले नीचे छोड़ो, एक बार ऊपर देखो, आ रहा है। चारों तरफ से इतने भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा के समाज को देखकर ये अगवान जिन हाथी घोड़ों पर बैठ के आए थे, सबसे पहले हाथी घोड़े भागे। लेके आए थे अगवान को, भागते समय अगवान को छोड़ के भाग गए। बिडरी चले बाहन सब भागे। बिडरना समझते हैं? बिडरना, इस पंडाल में आने के लिए उधर से रास्ता है, यहां से है, यहां से है। जाते समय इसी द्वार से लोग जाएंगे। बिडरने का मतलब कोई रास्ता नहीं ढूंढ रहा है, जिसको जहां मिला वहीं से पर्दा फाड़ फाड़ के भागना शुरू किया। बिडरी चले बाहन सब भागे, सारे वाहन भग गए। जो अगवान आए थे जलपान कराने, माला पहनाने, वो धीरज धारण करके चुपचाप खड़े हैं। भूत प्रेत आए, कोई इधर से ठोका, हमको माला नहीं पहनाएंगे? बोले आपको हम डबल पहनाएंगे। भूत प्रेतों को माला पहनाना शुरू हुआ, स्वागत शुरू हुआ। अगवान मन ही मन भगवान से कहते, प्रभु आज भर बचा दीजिए, आज यदि बच गया प्रभु, सौगंध खा के कहता हूं जीवन में दोबारा किसी को माला पहनाने नहीं जाऊंगा मैं। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे। बच्चों ने जब बाबा का जमात देखा, गोस्वामी जी कहते हैं, बालक सबले जीव पराने। लड़का सब अपन प्राण लेके भगे वहां से, और जाके बच्चों ने पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोली, इतने शुभ दिवस में घर का द्वार बंद करते हैं कि खोल के रखते हैं? खोलो दरवाजा। बच्चे बोले बंद कर माई, न ते कहू घुस गई न घर में।
ये कहू घुस गई तक केहू बाँची ना, तुहू मुँहबू हमहू मुँह बाबू जी मुई है। माताएं बोली क्या देख लिए? बच्चे बोली जो हम देखे माई सोच नहीं सकती हो तो। माताएं बोली तुम तो बारात देखने गए थे। बोले माई बारात मत बोल, इसी भ्रम में तुम चले गए कि बारात आई है। बारात नहीं आई है मां, यमराज की सेना आई है वहां पर। क्या बोलते हो? दूल्हा है ना? बोले कौन दूल्हा? तो जो घोड़ी पर कोई नहीं बैठा, पालकी में पालकी पर भी नहीं बैठा, तो दूल्हा किस पर बैठा है? बैल पर। पहले दूल्हा है मैया बैल पर बैठा। हम बताएं, हमको तो लगता है दुल्हवा बौरा है थोड़ा। क्यों? माई जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आता था, ये सांप बिच्छू गोजर पहना है। जो भी दूल्हा आया वो पाउडर लगा कर आए, भभूत लगा के आया है। जो भी सुंदर दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर केस रहते थे, इस पर जटाओं का मुकुट पहना है। उसके साथ भूत प्रेत पितास हाकनी हाकना डाकनी डाकना डाइन चुड़ैल चुड़ैला सब नाच रहे हैं मैया। सब रात में दिखाई देने वाले दीने में दिखाई देने लगे हैं। और एक बात बोले माई, कुछ पहना नहीं है, उघारे चला आया है। बच्चे कहते नगन जटिल भयंकरा। एक्चुअली वस्तुतः बच्चे ने बाबा के कमर के ऊपर का देखा। नीचे कमर में बागंबर है, चारों तरफ से भूत प्रेत है। नीचे का दिखाई नहीं पड़ा, ऊपर का दिखाई पड़ा। ऊपर कुछ है नहीं खे। बच्चे मन में कल्पना कर लिए जैसे ऊपर खाली नीचवो खाली होई। बच्चे बोले मां नगन जटिल भयंकरा, नंगा आया है, कुछ नहीं पहना है। ऐसी बारात आई है मां, एक बार दिखाई पड़ जाए ना तो हार्ट अटैक आ जाएगा, लोग मर जाएंगे। हम तो जाएंगे नहीं। बच्चे थर थर कांपते हैं, माताएं सुलाती हैं। शंकर भगवान द्वार पूजन के लिए पहुंचे। मैना मैया सोने की थाल में आरती लेके गई और जैसे बाबा का सुंदर रूप दिखाई पड़ा, सासू मैया को देखकर भगवान शंकर साथ में नाउन जी थी, परीक्षण करने मैया गई थी। मैना मैया साथ में नाउन जी थी। तो नाउन जी बोली कि दुल्हा का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। शंकर जी सुने तो बाबा तुरंत सांप हटा के अपन चेहरा दिखा दी। जब बाबा का चेहरा दिखाई पड़ा ना, वो हाथ से आरती की थाली वहीं गिर गई। अरे सासू जी परैली फेंकी, परिछन के थाली है। सासू जी परैली फेंके, परिछन के थाली है। ब्याली कपाली दुल्हा देखी मुंड माली है। ब्याली कपाली दुल्हा देखी मुंड माली है। गौरा मराली सुधा सिंधु प्रतिपाली है। गौरा मराली सुधा सिंधु प्रतिपाली है। बरबौरा कस विधाता लिख डाली है। बरबौरा कस विधाता लिख डाली है। ब्याली कपाली दुल्हा देखी मुंड माली है। ब्याली कपाली दुल्हा उड़बो बुड़बो जर बोले के आपन लाली है। उड़बो बुड़बो जर बोले के आपन लाली है। जियते बियाह बनाही भले मांग खाली है। जियते बियाह बनाही भले मांग खाली है। ब्याली कपाली दुल्हा अगुआ नारद जी खोजले दुल्हा बावाली है। अगुआ नारद जी खोजले दुल्हा
दुल्हा पवाली है। अगुआ शिकारी खोजले बरवा पवाली है। अगुआ शिकारी खोजले बरवा पवाली है। कहिया के लिहले दूष मनिया निकाली है। कहिया के लिहले दूष मनिया निकाली है। प्याली कपाली दुल्हा देख मुंड माली है। प्याली कपाली दुल्हा। मैना मैया बाबा का रूप देखी, लोटे का पानी और आरती की थाली दोनों पटक के चली गई। शंकर जी से किसी ने कहा आपका द्वार पूजन नहीं हुआ। शंकर जी बोले ससुराल हमारी है कि आपकी है? मेरी ससुराल है ना, मेरी ससुराल का यही नियम है, यहां का यही नियम है। सास आती है, दूल्हा का चेहरा देखती है, थाली लोटा पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं है तो आपको काहे पीड़ा हो रही है? बाबा बोले हो गया द्वार पूजन, चला जाए चला जाए। अब सोचिए सामने भूत प्रेत खड़े हों, वहां आरती घुमावल जाएगी। बात फैल गई कि दुल्हा सरकार के सासू मैया दुल्हा को देख के डरा गई। विष्णु भगवान जनवासे में जाकर शंकर जी से पूछे कि ऐसा रूप क्यों बना लिए? सासू मैया आपकी डर गई। थाली सुने, थाली पटक के चली गई बाबा। शंकर जी बोले हमारी सासू मैया बहुत ज्ञानी है। कैसे? आरती के लिए थाली उठाई थी वो, और जैसे घुमाते घुमाते सिर के पास लाई, उनको चंदा जी दिखाई पड़ गए। सोची जिनके कपारे पर चंदा चमक रहे हैं, वहां आरती के लौ से क्या होने वाला है, इसलिए थाली पटक दी। विष्णु भगवान पूछे अच्छा पानी का लोटा क्यों पटक दी? बोले घुमाने के लिए लोटा उठाई, तब तक गंगा जी दिखाई पड़ गई। जिसके सिर से गंगा जी बही रही है, वहां लोटा के पानी से क्या होने वाला है? लोटा पटक गई। हमारी सास बहुत ज्ञानी है। सारे लोग हंसने लगे। इधर मैना मैया पहुंचे भीतर, जाकर मैना मैया पार्वती मैया को गोद में लेकर रोने लगी। तब तक पीछे से नाउन आई दौड़ी दौड़ी। ऐसा दुल्हा आज तक नहीं देखी थी। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। क्या भइल हो? ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे। का देखलू हो? कंठ में हाला बगल मृग छाला। 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 सौसे बदनिया पे सांप रे सांप। अरे बाप रे बाप। ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। का देखलू हो? कंठ में हाला, हाला मने हलाहल जहर, अब बगल मृग छाला। बागंबर तो बाबा पहने थे ना। बच्चे भी कह रहे थे मैया नगन जटिल भयंकरा, नंगा आ गया है। पहले कुछ आप लोग याद होगा, पहले बूढ़ पुरनिया लोग जब कहीं हितई उतई जाते थे तो घर से कुर्ता पहन के नहीं जाते थे, बनियान लुंगी पहन के निकल जाते थे, कुर्ता यहां टांग लेते थे।
और जब हितई के गांव में पहुंचते थे तब कुर्ता पहनते थे, उघारे जाते थे वो। एक महात्मा कह रहे थे कि बाबा तो गणों ने बागंबर पहना के सांप से लपेट दिया, जब सारे भूत प्रेत नाचने लगे तो जो सांप बधे थे वो भी निकल के नाचने लगे, और नाचने लगे तो बागंबर वहीं खुल के गिर गया। जब बागंबर खुल गया तो बाबा बागंबर उठा के यहां दबा लिए। नाउन कही रही है, कंठ में हाला अब बगल मृग छाला, सही में कुछ निखन पहले, अरे सगरी शरीरिया पर सांप रे सांप, का कहतारू सही में, अरे बाप रे बाप ऐसन दुल्हा न देखनी बाप रे बाप। सारी माताएं विलाप करने लगी। इसी में किसी ने पूछा कि ई दुल्हा बताया कौन था, के अगुआ है बियाह के। नारद जी याद आ गए हो, और नारद अगुआ का जितना बढ़िया वेलकम आजकल होता है बियाह में। देखिए बुरा न मानिएगा, माई बूढ़ा भर जाए, 70 साल की माई के सामने भी यदि उनके विवाह का अगुआ मिल गया तो 70 साल की माई भी कहती हमार करम फोड़ दे तू बियाह करा। अगुआ इतना सुनता है, हो लड़की वाले भी सुनाते हैं, लड़के वाले भी सुनाते हैं। हम एगो बियाह में अगुआ बने थे, और वही बियाह में राती खान क्रिया खाए। सही बता रहा हूं कि आज के बाद केहू के बियाह के चक्कर में पड़े के नहीं खे, लेकिन वहां सब बढ़िया है, चकाचक है। हाँ, मैं ना मैया बोली, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो। नारद क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है। मैं ना मैया की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा, मां क्या आप विधाता की लेखनी बदल सकती हैं मां? मेरे भाग्य में जो लिखा होगा मैं जहां जाऊंगी वही प्राप्त होगा। आप व्यर्थ में किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी ना बनिए। पार्वती मैया के सखियों ने पूछा, का हो गौरा, यही बौराह बर खाती इतना तप कलू हो। मैना मैया बोली, बौराह नहीं है। सखियों ने कहा, कहीं के राजकुमार है का? मां ने कहा, अरे हमारे जोगिया हो, बैठे हैं विश्वनाथ मंदिर में, अरे हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमारे जोगिया, अरे हमारे जोगिया हो, हमार जोगिया, सखी हमारे जोगिया हो, हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमारे जोगिया, शीश गंगा जी के धार, शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार, सोहे चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। अंग विभूति रमावेला। हमारे जोगिया अंग विभूति रमावेला। हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला। हमारे जोगिया, संग
भूत बरियात संग भूत बरिया और जोगिनी जमात और योगिनी जमात संग भूत बरियात और योगिनी जमात संग भूत बरियात और योगिनी जमात बूढ़े नंद चढ़ी आवेला हमारे जोगिया बूढ़े नंद चढ़ी आवेला हमारे जोगिया अरे हमार जोगिया हो हमार जोगिया सखी हमार जोगिया हो हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया सब लोक के डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया अरे डिम डिम डमरू बजावेला हमार इधर नारद जी महाराज वेद शिरा आदि मुनियों को लेकर हिमांचल जी के पास गए और बोले महाराज आपकी बेटी पार्वती आपकी बेटी बाद में है, उससे पहले अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अरहंग निवासिनी। आपकी बेटी अजा है, अजन्मा है, शक्ति है, अविनाशिनी है, सदैव भगवान शिव की अर्धांगिनी है। आपके जीवन के पुण्य के कारण आपकी इस जन्म में आपकी बेटी पार्वती बन के आई है, पिछले जन्म में सती थी। हिमांचल जी सुने मेरी बेटी जगदम्बा है। हिमांचल और मैना जाकर बारंबार मां पार्वती के चरणों में वंदन करते हैं। बारातियों को भोजन कराया गया और अब विवाह का समय आया। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में आए हैं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरने बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। राम जी को हृदय में प्रणाम करके, ब्राह्मणों को प्रणाम करके बाबा सिंहासन पर विराजमान हुए। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया और उसके बाद वेद भगवान ने जो विवाह की विधि बताई है सब विधि कराई। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हियहर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरजा कर भयउ विवाहो, हर गिरजा कर भयउ विवाहो, सकल भुवन भरि राहु छाहो, सकल भुवन भरि राहु छाहो। दासे दास तुरग रथ नागा, दासे दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन
पानी ग्रहण संस्कार जैसे हुआ, उसी प्रकार उसी समय त्रैलोक्य बोल उठा, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। चारों तरफ जय जयकार होने लगा। हिमांचल जी ने इतना दाइश दिया भगवान शंकर को जिसका वर्णन नहीं होता है। बाबा बारंबार नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शंकर ने हिमांचल जी को अनेक प्रकार से समझाया है। आरती न उतारने के लिए द्वार पूजन के समय मैना मैया ने क्षमा याचना की है। बारात के विदा का समय आया, नारी धर्म का पावन उपदेश करके मां मैना ने पार्वती मैया को विदा किया है। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया। बाबा कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए और कैलाश में बाबा करहीं विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। अनेक प्रकार से देखिए, भगत के जीवन का भोग विलास उसका भजन है। मैया के साथ बाबा अनेक प्रकार से आनंद करते हैं। कैलाश में अनेक काल बीत गए, तब 6 मुख वाले कार्तिकीय स्वामी का जन्म हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, जगजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, तेहि हेतु मैं वृषकेत सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए और युद्ध में उन्होंने तारकासुर का अंत कर दिया है। भगवान शंकर और मां के इस मंगलमय विवाह के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगावहीं। जो भी नर नारी भगवान शिव और मां पार्वती के इस मंगलमय विवाह की कथा को कहेगा अथवा गाएगा, क्या होगा? सबसे पहले कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। मैं भी प्रार्थना करूंगा हमारा आपका सबका कल्याण हो। गोस्वामी जी कहते हैं आगे, चरित सिंधु गिरिजा रमण वेदन पावहीं पार, बरनै तुलसीदास किमी अति मति मंद गवा। चरित सिंधु, सिंधु यानी समुद्र। किसका चरित्र समुद्र के समान है? गिरजा रमण। गिरजा रमण यानी अर्थात मां गिरजा के मन में रमण करने वाले भगवान शिव का चरित्र समुद्र के समान है, अपार। कितना बड़ा है? वेद न पावहीं पार। इतना अथाह चरित्र है कि उस चरित्र को वेद भी नहीं पार कर पाए। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस चरित्र को वेद नहीं गा पाए, बरनै तुलसीदास किमी, मैं कैसे वर्णन करूं? क्यों? अतिमति मंद गवा। जिस चरित्र को वेद नहीं गा पाए, जिस चरित्र को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं गा पाए, उस चरित्र को भला राजन क्या गाकर आपको सुनाएगा? जितना बाबा ने मुझसे गवाया, मैंने आज आपको गाकर सुनाया। यही प्रार्थना है कि आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। इस शब्द के साथ आज की बेला को हम और आप विराम दें। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे और रोचक
भजन, कथा, कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह है प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा जो विचार है उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।